गश्त करते हैं हम, 2 गश्त करते हैं। कब आते जनाब? हाँ, मगरिब की नमाज पढ़ के फिर खा के आते हैं। गश्त में गश्त हो रहा है। हमारे बड़ों तो ऐसा गश्त करने को नहीं फरमाया हमें तो ये फरमाया कि दो नमाजों के दरमियान का वक्त फारिग करके गश्त करो। जिस मस्जिद का गश्त उसी मस्जिद में मगरिब पढ़ो और उसी मस्जिद में रहो, फिर बीच में कहीं नहीं जाना। हाँ, कहीं भी नहीं जाना, किसी चीज में नहीं लगना, इसी फिक्र में लगना है। जम कर गश्त करो। हाँ, घरों पे जाके गश्त करो और गश्त सही से करो। हमें बहादुर साहब कहा करते थे कि जिस जमाने में हम दिल्ली में थे और दिल्ली में हमारी मुलाजमत थी, तो जिस दिन गश्त का दिन होता था हम गश्त के दिन में रोजा रखते थे। गश्त के दिन रोजा रखते थे हम, और गश्त के दिन हम अपनी जिस मस्जिद में गश्त होता वहां जाते थे तो ऐसे रास्तों से जाते थे जिस रास्तों में औरतें न मिले। यूं भी हमारी निगाह की हिफाजत थी, लेकिन और मजीद हिफाजत के लिए, ताकि हमारी निगाह से गुनाह ना हो, इतनी फिक्र के साथ हम गश्त के लिए जाते थे। हमारा गश्त बेजान है, कुर्बानी है नहीं गश्त में। अरे क्या करे, काम आ गया इसलिए गश्त पे नहीं आया, तो ये काम नहीं था, इसको काम तो नहीं समझ रहा। चंद कौड़िया चंद ठीक हो कि दुकान को तो काम समझ रहा है, और नबी वाली अजीम है तो काम नहीं समझ रहा। इस गश्त से क्या होगा? जो गश्त कुर्बानी के साथ होगा। हाँ, हमारे यहाँ बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं, गश्त के दिन दुकान बंद करके गश्त में आते हैं। आप क्या भी होंगे, गश्त का दिन है, हफ्ते वाली इज्तिमा में दुकान बंद करके हफ्ते इज्तिमा में आते हो। जब इनके निकलना का वक्त आता है चिल्लेगा, तो चिल्ले के लिए अपनी दुकान बंद करके जाता है वो, और अल्लाह बराबर इसको रोजी दे रहा है। हमको शैतान क्या समझाता है? चिल्ले पर दुकान बंद करके तो घात टूट जाएंगे। ये सब शैतानी चक्कर हैं। हाँ, हुजूर ने हजरत जुबैर से कहा था, ओ जुबैर, रोजे का दरवाजा अल्लाह के अर्श के सामने खुला हुआ है, जो न दिन में बंद होता है न रात में बंद होता है। लेकिन इसके लिए अंदर बनना जरूरी है, और ये बनेगा कुर्बानी से। जितना कुर्बानी से गश्त होगा, जितना कुर्बानी से तालीम में बैठना होगा। हमारे मियाँ जी महराज साहब फरमाया करते थे वह कि तालीम में, मस्जिद की तालीम में ध्यान और अजमत के साथ इस तरह बैठो और ये नियत करके बैठो कि अल्लाह ताला मुझे अपने नबी की हदीस का नूर मुझे अता फरमा दे और अल्लाह मुझे अमल की कुव्वत दे दे। अगर तालीम सही तरीके पर आदमी करता है और घर वालों को लेकर पाबंदी से तालीम में एहतिमाम से बैठेगा, तो इस तालीम की पहली बरकत ये होगी कि हम में और हमारी औलादों में अमल की ताकत, इस्तेदाद पैदा होगी। औरतों में अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाने का हौसला जज्बा बनेगा। बच्चों के अंदर ये जज्बा बनेगा कि हम स्कूल के साथ हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे। घरों से ये तमाम खराबें निकलेंगी। एक मरतबा हम अपने इलाके में भावनगर गए, बड़ा शहर हमारे यहाँ पालम काठियावाड़ में। वही भाई साहब हमारे समाज बैठने उठने वाले थे, दावत के काम में लगे हुए थे। मेरे पास आए कि मौलाना तालीम की बरकत तो मैंने देखी। मैंने कहा कैसे? तो एक मरतबा क्या हुआ, घर वालों ने मुझसे कहा कि घर में टीवी लाना चाहिए। मैंने कहा मेरे होते टीवी नहीं आएगी, घर में नहीं आएगी। तो बीवी और बच्चों ने सबने आपस में मशवरा किया और पैसे जमा किए और इनके पैसों से टीवी ले आए घर में। मैं बहुत परेशान, या अल्लाह क्या करना, समझा लेकिन समझे नहीं।
खुदा का करना। उसी जमाने में हमारे मोहल्ले में मेवा से जमात आई और उसमें अमीर साहब ने कहा कि घर में तालीम जिंदा करो, तुम्हारे घरों की तालीम की बरकत से अल्लाह तुम्हारे घरों में जो कुछ गफलत की चीजें हैं खुदा दूर करेगा। हमारा जिक्र फरमाते थे कि घरों की फजाइल की तालीम का एहतमाम करो। अगर इसकी घरों की तालीम का एहतमाम करोगे, इसकी बरकत से जिन सुराखों से तुम्हारे घरों में बुराइयां आ रही हैं, अल्लाह उन सुराखों को बंद कर देगा। अगर इस मसले को पूछो कि तुम में से कौन कितने घरों की तालीम में शरीक होते हैं, तो क्या घर में तालीम होती है, बाकी मेरे, हालांकि घर की तालीम तो हमें करनी है, एहतिमाम के साथ खुद को भी बैठना है, अपने बाल बच्चों को लेकर बैठना। कोई दीन का तकाजा है, जवाब में जाओगे तो फिर अपनी जगह किसी को जिम्मेदार बनाओगे आप घर में, तो ये घर की तालीम का जिम्मेदार रहेगा कि असल तो हमारा है। घरों की तालीम मामूली चीज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने घर में तालीम शुरू कर दी, तालीम की शुरू। उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने तालीम करता रहा। क्या मौलवी साहब 1 या 2 महीने गुजरे थे कि 2 महीने के बाद सब मिलकर मेरे पास आए कि अब्बा ये टीवी घर में नहीं चाहिए। क्या बेटा ये तो अब तुम बेचोगे तो तुम्हें कीमत नहीं मिलेगी, नुकसान जाएगा। था कोई हर्ज नहीं, नुकसान जाए तो देखिए इसको यहाँ से निकालो। तो घर से टीवी निकल गई। तालीम की बरकत से है। तालीम की बरकत से तुम्हारे जवान बच्चों में तहज्जुद की फिक्र पैदा होगी। 5 वक्त की नमाज की आराम है तहज्जुद, तालीम के जरिए। चाहे तुम कितने रईस ज़ादे हो, हाँ अल्लाह के नबी के फरमान में बड़ी ताकत है। हाँ, तालीम की बरकत से घरों में सुन्नतें आएंगी। ये फजाइल की किताबें लिखवाई गई हैं। हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह ने हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह को कहा था, ये देखो ये देखो ये लिखवाई गई हैं। इसके पीछे मनो आंसू बहाए हैं अल्लाह के बंदों ने। हाँ, और हजरत शेख ने कोई ऐसी हदीस कमजोर नहीं ला के रखी है। हजरत शेख ने अगर कमजोर ज़ईफ हदीस है तो उसके मुकाबले में दूसरी हदीसें लाके उसको कवी बनाया है। और हर हदीस के नीचे सनद लिखी है हजरत ने, ऐसे ही नहीं हो किताब। और उसके फायदे में 50 हदीसें लाके सुनाई है हजरत ने। एक नूर है उसका। ये जोर से सब बातें लेके जानी है तुम्हें और करनी है। ये तो 7 महीने 8 महीने सब दिखाते रहते हो और जाते रहते हो। ये आमाल को एहतिमाम से करने की सिद्ध करने की जरूरत है। मेहनत को सही नहज पर लाओ। घरों की तालीम सही होनी चाहिए, मकामी गश्त सही होने चाहिए। हफ्तेवारी इज्तिमा की शिरकत में जो अपने बड़े फरमाते हैं उन फिक्रों के साथ जमा होकर अपने तकाजों को लेना और लेके जाना, ये तमाम बातों को सामने रखकर ये मजमा अपने आप को पाबंद करे और फिर अपने साथ चलने वालों को इसी तरतीब पर लेकर चले। तो फिर इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से देखोगे, अपने मोहल्लों का माहौल देखोगे, घरों में जो गफलतें आई हैं उसको निकलता और देखोगे। जब तक रोशनी नहीं आएगी जुल्मत नहीं जा सकती। घरों में आमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिंदा होंगे इसके नतीजे से गफलत बाहर निकलेगी। कुरान में अल्लाह कहता है हाँ कि आमाल नेक आमाल आएंगे तो गुनाहों की जिंदगी खत्म होगी। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां ये तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगी। नमाज जिंदा होगी, तिलावत जिंदा होगी। अपने घरों में देखो 3 तस्बीह की पाबंदी मेरी कितनी है। चलते फिरते 3 तस्बीह पढ़ने के लिए, खाने के लिए वक्त निकालते हो वो निकलता है, 3 तस्बीह के लिए वक्त नहीं निकलता।
तीन तस्बीह को ये मजमा तीन तस्बीह को एहतिमाम से पढ़ने वाला बने। ये तीन तस्बीह को मामूली चीज मत समझो। एक बुजुर्ग फरमाते थे ये तीन तस्बीह मुहैया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जमात में निकलने वालों को पहले दिन बताई है और मशाइख जो है वो मुंतही को बताते थे। आखिर में तीन तस्बीहात की